तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसे सिंगर की जो गाता कम है लेकिन पकाता बहुत ज़्यादा। किसी को ये पता नहीं कि ये फेमस हुआ तो हुआ कैसे। मैं तो जियान की बात कर रहा था, लेकिन अगर आपको लगा कि मैं टोनी कक्कर के बारे में बात कर रहा हूँ तो सो हेलो गाइस, व्हाट इज अप, इट्स योर बॉय फिनिक्स बैक अगेन विद अनदर वीडियो। बचपन में टोनी कक्कर एक ऐसा स्टूडेंट हुआ करता था जो कभी फेल नहीं होता था, क्योंकि टोनी के पास एक लाइन से पेज भरने का पूरा टैलेंट था। मैंने तो उड़ती हुई खबरों में ये भी सुना है कि ट्रिगर्ड इंसान जैसे एक बड़े यूट्यूबर ने टोनी कक्कर के ऊपर वीडियो बनाने से बैकआउट कर लिया क्योंकि कॉपीराइट का रिस्क है। लेकिन मैं तो यार एक्चुअली मुझे फर्क नहीं पड़ता, पब्लिक को मजा आना चाहिए ना। जब भजनों से मुझे पता चला कि मेरी राइटिंग स्किल्स हैं मेरे में। टोनी कक्कर का ये मानना है कि उनमें राइटिंग का टैलेंट है? टोनी भाई, लिरिक्स में लिख लेता हूँ। तब तक आप ड्रीम मिलन पे टीम बना लो। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ टोनी कक्कर के गाने का स्पेशल रेसिपी, और अगर आपके पास ये स्पेशल रेसिपीज आ गए तो आप भी टोनी कक्कर के जैसे एक गाना बना सकते हैं। पहला, ओल्ड बिट्स भाई। दूसरा, ठरकी लिरिक्स यार। मेरे कमरे में चुपके चुपके आई। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, टिकटॉकिया लिरिक्स। और चौथा, टिकटॉकिया इन्फ्लुएंसर्स। हमारे टोनी भाई को खाने से बहुत ही ज्यादा प्यार है, इसीलिए तो कभी कोको कोला और कभी चॉकलेट। नहीं 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 नहीं, टोनी भाई क्या है ये सब? पहले बोल रहे थे कि कुड़ी कोको कोला है, अब बोल रहे कि कुड़ी चॉकलेट है, कल को जाके बोल लोगे कुड़ी डायबिटीज है। एक गाने में जहां पे दो टिकटॉकर्स नाच रहे, वहां पे कैरी मिनाटी का नाम। कैरी भाई, कुछ बोलना है आपको? टोनी भाई का सही है, खाने के नाम पे गाना लिख दिया, और लिरिक्स लिखने में एफर्ट की जरूरत तो है ही नहीं, और ऊपर से सेम बीट्स। और भाई अवनीत कौर को सेलेना गोमेज का सेम ड्रेस पहना दिया, टॉप, स्कर्ट और शूज, और ऊपर से दोनों गाने का बैकग्राउंड सीन। अगर तुम लोग पूछोगे कि कहाँ से कॉपी किया, जाके देख लो ब्लैक पिंक आइसक्रीम। और मैं भी कैसा इंसान हूँ, टोनी कक्कर के गाने में लॉजिक, टोनी कक्कर के गाने के अंदर लॉजिक के नाम पे कुछ भी नहीं है। टोनी भाई जब गोवा के बीच में जाके फिशिंग रॉड पकड़ के फिशिंग कर रहे थे तो उनको मछली मिली, वो भी डेड। और एक गाने में नेहा कक्कर मैथ्स के क्लास में घुसती है, वो भी हिस्ट्री का बुक लेके। नो 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 नो। ऊपर से सुनने में ये आया है कि टोनी कक्कर का नया गाना रिलीज हो चुका है जिसका नाम है शोना शोना, फीचरिंग सिद्धार्थ शुक्ला एंड शहनाज गिल। ये गाना टोनी कक्कर के बाकी गानों से बहुत अच्छा है, ऐसा मुझे लगा था। लेकिन अपने बुद्धि का पूरा इस्तेमाल करने के बाद मुझे पता चला कि ये गाना आधा कॉपीड है और आधा वल्गर। कमेंट्स में आप लोग बहुत पूछोगे कि भाई भाई इस गाने में तो बहुत सारे व्यूज आए, बहुत लाइक्स आए। रुको, इस गाने के सक्सेस के पीछे मेन रीजंस भाई सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल, और गाने में जो व्यूज आए, लाइक्स आए, वो इनके फैंस। तो भाई टोनी कक्कर के गाने में आया कौन? तो यार टोनी कक्कर अपने लिरिक्स को ऐसे इग्नोर करता है जैसे आप लोग मेरे इंस्टाग्राम को। अरे जाओ यार, फॉलो करो मुझे इंस्टाग्राम में @imtiaz.chaudhary। भाई मुझे तो ये भी पता नहीं था कि दुनिया में इतने भी कलर्स होते हैं। इतने कलर्स तो ऑयल पेस्टल का वो डिब्बा होता था ना, उसमें भी नहीं आते थे जितना टोनी कक्कर के ये शोना शोना वाले गाने पे आ गया। यूट्यूब और बाकी जगह से रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि टोनी कक्कर के ये शोना शोना वाले गाने के कुछ सीन्स कॉपीड है, और
लिखने वाले कॉपी नहीं, रियल कॉपीड है। हो सकता है कि टोनी भाई के पास ये कॉन्सेप्ट यूज करने के लिए राइट्स हो, बट कॉपी तो कॉपी है ना यार। और अगर टिकटॉक या गाना रिलीज भी हो गया और टिकटॉक या थोड़ा ठुमका आपको ना दिखाए तो भाई मुझे अच्छा नहीं लगा यार। अरे हाँ, ये बंदा, इसका नाम है रियाज अली। तो एक दिन जस्टिन बीबर जैसे एक बड़े सेलिब्रिटी इंस्टाग्राम लाइव कर रहे थे और उन्होंने एक लड़की को देखा, लेकिन जब उन्होंने किया उनको भी शौक लगा बहुत ज्यादा। Whoa, we got. What's nice to meet you? What was your name again? What's nice to meet you? What was your name again? गजब बेइज्जती है। Thank you. 17 years right now. And bro, Thank you. I've got 10 million on Instagram. जस्टिन बीबर के जैसे एक बड़े सेलिब्रिटी को ये बोल रहा है कि इसका कितने फॉलोअर्स है, जिसका खुद का फॉलोअर्स भाई इतना ज्यादा। और ये प्याज अली उसको बोलता है कि ब्रो आई हैव मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स। उसको घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। वैसे टोनी भाई का और एक गाना है जिसने कुछ दिनों तक मेरा जीना हराम कर दिया था, लैला। भाइयों, इसमें एक ऐसा लाइन है जिसको आप सुनने के बाद पागल हो जाओगे। मेरी जवानी को कह दोगे तो खोल दूंगा अम्ब्रेला। मेरी जवानी को कह दोगे तो खोल दूंगा अम्ब्रेला। बहुत समय तक सोचा मैं, और बहुत समय सोचने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं बेवकूफ़ हूँ कि टोनी कक्कर के गाने में मतलब ढूंढ रहा हूँ। इसी लाइन के खत्म होने के बाद टोनी कक्कर का स्पेशल एबिलिटी चालू हो जाता है, जो कि है कॉपी पेस्ट। एक ही लाइन को 8 बार छाप दिया। इसी बात को बोल के मुझे एक मज़ेदार इंटरेस्टिंग फैक्ट याद आ गया। गुरु रंधावा का गाना नाच मेरी रानी रिलीज्ड ऑन 20th of October 2020, और ठीक उसके 3 दिन बाद नाच मेरी लैला भाई टोनी कक्कर। और ऊपर से नाच मेरी लैला में लैला से ज्यादा तो भाई टोनी ही नाच रहा है। नहीं, ये मजाक चल रहा है। सो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। एंड प्लीज लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो थोड़ा रिकमेंडेड में आ जाए। कमेंट सेक्शन में भर दीजिए कि आपका क्या राय है टोनी कक्कर के ऊपर। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन Instagram at। So without any other things, let's meet on the next video. You've been on a mission to take my pride away from me. You don't ever listen, and you live with your complacency. You don't scare me, but you should feel me. The sun is setting, don't trust your hearing. You made a monster, I'm your imposter. Go ahead and wander, but don't trust the water.